हेलो दोस्तों, मैथ्स बाय आकाश के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। मैं हूं आपका सर आकाश सर और आप देख रहे हैं क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्री की सीरीज जो भी आज 8.1 जो प्रश्नावली 8.1 खत्म होने वाली है। ठीक है, प्रश्नावली शुरू करने से पहले मैं आपका क्विक रिवीजन करा देता हूँ कि सबसे पहले क्लास में मैंने बताया था कि त्रिकोणमिति होती क्या है। त्रिकोणमिति एक संबंध है जो त्रिकोणमिति एक रिलेशन है कै का, साइड का और एंगल का। हिंदी में बोले तो गणित की वह शाखा जो भुजाओं और कोणों में संबंध बताए त्रिकोणमिति कहलाती है। त्रिकोणमिति हमेशा किस कोण में लगती है, किस त्रिभुज लगती है? हमेशा समकोण त्रिभुज में लगती है। ठीक है, मैंने बताया था त्रिकोणमिति के अनुपात। त्रिकोणमिति के अनुपात कितने होते हैं? 6। कौन कौन? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। त्रिकोणमिति के अनुपात कितने होते हैं? त्रिकोणमिति के अनुपात कितने होते हैं? 6। ठीक है, सबके अलग अलग मान है। ये क्या है? राइट एंगल ट्राइंगल मतलब समकोण त्रिभुज। इसका एक कोण 90 अंश है, तो 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण कहलाती है। कोण सी, कोण के सामने की भुजा लंब कहलाती है और तीसरी जो भुजा बेस माने आधार कहलाती है। ये मैं सब बता दिया था, ये कैसे आता है। ठीक है, मैंने ये भी बता दिया था कि लाल बटेका का हिंदी में और इंग्लिश मीडियम के लिए PBBHHB, पंडित बद्री प्रसाद हरिहरि बोल, इंग्लिश में। ठीक है, इतना आप लोग को आता है और सब लोग जान गए होंगे। अब इसी के बाद प्रश्नावली 8.1 आती है जिसमें मैंने पूरा क्वेश्चन कहूँगा है। इसी प्रश्नावली के एक एक क्वेश्चन कराऊंगा और आप लोगों को सिर्फ नोट्स बनाने और इस पूरा काम में कर दूंगा आपको। और वीडियो में कुछ वॉइस रिलेटेड आए कि मैं तेज बोल रहा हूँ या मेरा कुछ समझ में ना आए तो आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं, मैं उसमें सुधार करूंगा। क्लियरिटी नहीं आ रही, आवाज ठीक नहीं आ रही है ना, तो मैं सब उसमें बिल्कुल सुधार करूंगा। पार्ट 6 है प्रश्नावली 8.1। जहां तक याद है मैंने प्रश्नावली 8.1 के 2 सवाल तो मैंने कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 3 से आता हूँ, है ना। देखो, यदि साइन 1 बराबर, यदि साइन ए बराबर 3/4 हो तो कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात करें। ये बहुत ही तीसरा क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आने वाला में से क्वेश्चन है। ये 2019, 21, 23 में आया है। ठीक है, इस बार आपको यह सवाल आने की प्रबल संभावना है। इसे क्या करेंगे? सॉल्यूशन हल। सबसे पहले लिखेंगे दिया क्या है। दिया है GIPEN साइन ए इक्वल टू 3/4। ठीक है, ये दिया है। अब हम जानते हैं साइन ए इक्वल टू क्या होता है? लंब बटे कर्ण, और साइन दिया भी है 3/4 दिया है। एक इसका डायग्राम बना लीजिए, क्योंकि यदि डायग्राम बनाएंगे ना तो जांचने वाला ये सोचेगा कि अच्छा डेप्थ में नॉलेज होगा। नहीं तो अगर ए कौन है थीटा, बी सी, यहाँ लिख देना कोण बी बराबर। अब बताओ, लंब आ गया 3 आ गया ना, लंब आ गया 3 और कर्ण आ गया 4, तो लंब बराबर 3, कर्ण बराबर 4। ठीक है, अब क्या चाहिए? लंब कितना है?
3 है, कर्ण 4 है, आधार भी तो चाहिए ना, आधार आधार कैसे निकालोगे? पाइथागोरस प्रमेय से। त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय बताया था आपको क्या होता है, सभी को स्पष्ट रूप से मैंने बताया है कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है। हालांकि मेरी आवाज आपको समझ में ना आए तो आप कमेंट में बताइएगा, कभी कभी मैं फ्लो में जल्दी जल्दी बोल देता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं क्लासरूम में पढ़ा रहा हूँ, मैं भूल जाता हूँ कि मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो बताइएगा, मैं बहुत ही क्लियर क्रिस्प आवाज में बोलूंगा, जिससे आपकी, मैंने माइक भी इसलिए अच्छा वाला लिया है जिससे नॉइस कैंसिलेशन हो और आवाज अच्छी आए। पाइथागोरस लगाओ इसमें पाइथागोरस प्रमेय। तो कर्ण का वर्ग AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग है BC का वर्ग। AC क्या है 4, 4 का वर्ग। AB क्या है, AB तो ज्ञात ही करना है, हाँ। BC क्या है 3 का वर्ग, एक स्टेप 9। AB इक्वल टू हो जा, इसमें से घटा लोगे तुम 7 आएगा, करनी 7, करनी 7 आ गया। तो अब क्या ज्ञात करना है, कॉस ए आता है, कॉस ए, कॉस ए क्या होता है, क्या बताया था हमने, आधार बटे कर्ण, अर्थात BC यहाँ लिख सकते हैं आपका आधार, यहाँ लिख दे आधार, आधार निकाल लिया अपन ने, कर्ण 7, ठीक है। आधार बटे कर्ण, आधार क्या है कर्ण 7 बटे 4 और tan ए लंब बटे आधार, लंब क्या है 3 है, आधार क्या है कर्ण 7। यही उत्तर है आपका, यही उत्तर हो गया है, बिल्कुल सिंपल है, आपको बिल्कुल तैयार दिक्कत की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। ये है प्रश्नावली 8.1 का कक्षा का पहला क्वेश्चन, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन में दिया है 15 कोटि, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। दूसरा क्वेश्चन में थोड़ा हिंट बता देता हूँ, देखो मैं इसमें हिंट दूंगा, ज्यादा कुछ नहीं लिखा है इसमें। क्वेश्चन 4 में दिया है 15 कोट ए बराबर 8 हो तो सेके, साइन और सेके का मान देंगे, ये साइन ए और सेके का मान ज्ञात करें, ठीक है। इतना तो हो जाएगा सिंपल, इसमें कुछ नहीं करना है। जो मैं इसमें पूरा पूरा डिटेल में मैंने क्वेश्चन कर दिया है, हर क्वेश्चन बस वैसे ही करना है, इसमें मैं आपको तरीका बताऊंगा कैसे करना है, ठीक है। सॉल्यूशन हल लिखो डायरेक्ट, नंबर 4 क्या दिया है, गिवन क्या है, दिया क्या है कोट ए 15 कोट ए बराबर 8, कोट ए बराबर 8 बटे 15, और कोट बराबर क्या होता है
कॉट बराबर क्या होता है? आधार बटे लंब। तो इस पूरे त्रिभुज में ए बी सी में आधार है 8, लंब है 5। जब अपन ठीक है, दिया है गिवन दिया है 15, कोटि बराबर 8, कोटि बराबर 8 बटे 15। हमने बताया था लाल बटे कक्का से। अब ये मत बोल लेना कि कहाँ से आया। ये है 10, 10 होता है लंब बटे आधार, लेकिन कोट इसका उल्टा होगा, कोटि बराबर आधार बटे लंब। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना, ट्रिपलेट होती है 8, 15, 17, कारण 17 आ जाए। कैसे आएगा? अगर जब हम पाइथागोरस में लगाओगे ना, जब उसमें पाइथागोरस में लगाओगे तो इसी बराबर आएगा 17। ठीक है, अब क्या याद करना, साइन ए, साइन ए निकाल लो, यहाँ निकाल लेते हैं। साइन ए बराबर क्या होगा? लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण होता है। लंब क्या है? 15 बटे 17, यही है ना, जो तो नहीं कर रहे। और साइन ए सेक ए, सेक ए होता है कर्ण बटे आधार। क्या होगा? 17 बटे 8, यही तो उत्तर है आपका। कुछ सिंपल, कुछ कठिन है क्या त्रिकोणमिति? बिल्कुल भी कठिन नहीं है। चलो त्रिकोण, पांचवा क्वेश्चन आप खुद करेंगे, सेक ए बराबर, पांचवा खुद क्वेश्चन। वो इस प्रश्नावली जो सवाल ना बने मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको समझा दूंगा, खुद करेंगे। चलिए क्वेश्चन में करा देता हूँ, बिल्कुल इससे छोटा सा सरल सा है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 5 और 6 आपको करना है, क्वेश्चन नंबर 7 है। मैं फिर से बता रहा हूँ, यदि किसी विद्यार्थी को, स्टूडेंट को कोई क्वेश्चन समझ में ना आया हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, कमेंट में लिखिए और वो पूछिए। कोई डाउट हो तो कमेंट में बोलिए, मैं अगली वीडियो में आपका वो डाउट क्लियर कर दूंगा। कॉट थीटा बराबर 7/8, तो मान ज्ञात कीजिए। करें 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और पहला और दूसरा कॉट थीटा का स्क्वायर। ठीक है, इनकी बात क्या करनी है। अब क्या करोगे तुम? सॉल्यूशन। पहले एक बात, ये क्वेश्चन कराने से पहले पहले मैं 2 महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट लिखवा रहा हूँ, उसको आप अच्छे से अपनी कॉपी में उतार लीजिए। नंबर 1, साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर होता है टेन थीटा।
बहुत इंपॉर्टेंट है। जब साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर होता है टेन थीटा। दूसरा है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू होता है कॉट थीटा। ये याद रखना। ये फॉर्मूला है, ठीक है। ये दोनों फॉर्मूले यदि आप हैं तो ये क्वेश्चन बन जाएगा। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा और कॉस थीटा प्लस बराबर, ठीक है। ये लिख लेना आप अच्छे से, कॉपी में अच्छे से लिख ले, फिर इसे हल करते हैं। आपके पास